दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के डिफरेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसी तरह के वीडियो बहुत से मैंने डिफरेंट स्टडीज़ के बनाए हैं और इस चैनल पर अवेलेबल हैं, वो आप लोग जाओ देखो, जो कि आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसी थी इसको लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो पहला दिया है NPV इज़ मोस्टली यूज टू कंट्रोल। आपको जैसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ये जो NPV है क्या ये वायरस है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, और ये यूज होता है किसके लिए? लेपिडोप्टेरा जो लार्वी हैं उनके कंट्रोल के लिए इसको यूज किया जाता है। तो आप देखोगे कि जो NPV वायरस है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ये क्या करता है जब जो इंसेक्ट्स है, जो लेपिडोप्टेरा लार्वी है, ये इसको इंजेस्ट करता है तो जाकर ये क्या करेगा, ये जो मिड गट है यहाँ पर ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन जो देख सकते हो ये ब्रेक डाउन करता है। कौन सी मेम्ब्रेन को? पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, ये जो यहाँ पर पाई जाती है, जिससे कि ये ब्रेक हो जाती है और देन ये मिड गट सेल्स को जाकर डिस्टर्बेंस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो है हमारा जो लार्वी है ये किल हो जाता है। तो याद रखिएगा NPV जो यूज करते हैं वो लेपिडोप्टेरा के जो लार्वी हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अब दूसरा जो फैक्ट है उसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है बर्ड निक्रोसिस इन ग्राउंड नट इज ट्रांसमिटेड बाय। जो बर्ड निक्रोसिस एक डिजीज, आपको निक्रोसिस डिजीज जो ग्राउंड नट में होती है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो थ्रिप्स जो है ये बहुत ही स्मॉल एक इंसेक्ट होता है जो कि इसको ट्रांसमिट करता है। आप देख सकते हो जब बर्ड निक्रोसिस होता है ग्राउंड नट में तो किस तरह से जो लीफ का ये येलोइंग छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, और ये बहुत ही स्मॉल जो आपका इंसेक्ट होता है यही थ्रिप्स है। इसकी साइज बहुत ही मिलीमीटर में होती है और यही जो है बर्ड निक्रोसिस को ट्रांसमिट करता है। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट गिवन बाय, किसने दिया था? बायोनॉमियल एक नॉमेनक्लेचर होता है जिसमें याद रखिएगा आपको, एक तो जब जीनस होता है और एक स्पेसीज। तो ये जो नेमिंग जो प्रोसेस है, सिस्टम है, किसने स्टार्ट किया? मीन्स किसी भी आपको पता होगा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दो नेम होते हैं, एक जीनस और एक स्पेसीज। तो इसको बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं और ये स्टार्ट किया गया था लीनियस 1758 के द्वारा। तो लीनियस ने जो है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया। जैसे अभी मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ, ये कॉमन क्रेब है, देख सकते हो, इसको बोलते हैं पेबल क्रेब और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? जेंथियास लेमार्की। और यहाँ हमारा जेंथियास जो है वो जीनस है और लेमार्की जो है वो आपका स्पेसीज है। तो ये क्या है? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है। ठीक, जैसे हम इंसान हैं, होमो सैपियंस, होमो जीनस और सैपियंस स्पेसीज होती है, तो इसी तरह द साइंटिफिक नेम ऑफ मेज स्टेम बोरर। आपको पता होगा स्टेम बोरर एक बहुत ही डिस्ट्रक्ट है जो कि कॉज करता है मेज में बहुत ज़्यादा इल्ड रिडक्शन, तो उसको बोलते हैं हम काइलोबार्चुलस। और आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है स्टेम में किस तरह से इसकी लार्वी बोर कर देता है और ये इस तरह से इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है अटैक है और ये काफ़ी इल्ड लॉस करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बात करेंगे टर्माइट कंट्रोल कैन बी डन बाय। तो टर्माइट जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये ऑर्डर आइसोप्टेरा में आता है और इसका एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर क्या है, ये सेलुलोज ईटिंग इंसेक्ट्स होते हैं। ये आप कभी देखते होंगे कि जो ये टर्माइट्स हैं ये बड़ी बड़ी जो है ट्रीज को कट कर देते हैं। क्यों? इनके अंदर जो गट्स में एक सेल पार्टिकुलर प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि सेलुलोज जो है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इरिगेशन दे देते हो फील्ड में, आप प्रॉपर इरिगेशन देते हो तो क्या होगा कि आपका जो ये टर्माइट है वो कंट्रोल हो जाएगा आपका फील्ड में। ठीक है, इसके अलावा कुछ केमिकल्स मेथड्स भी है, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस भी हम यूज करते हैं। क्लोरोपाइरीफॉस जो है केमिकल, इसको भी यूज करते हैं हम लोग टर्माइट के कंट्रोल करने के लिए। और ये देख सकते हो कि पूरी फील्ड जो है किस तरह से टर्माइट इन्फेक्टेड है और ये क्या करता है, कट कर देता है, जिससे कि लगेगा कि कोई सीकल से आपकी फसल को काट के गिरा दिया है। अब हम बात करते हैं द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन इंसेक्ट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपको पता होगा, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है इसी ऑर्गन्स के थ्रू आपका बाहर आता है बॉडी से। तो इंसेक्ट में कौन से है? तो उसको बोलते हैं मल्पीगियन ट्यूबल्स। जो मल्पीगियन ट्यूबल्स होते हैं यही आपके चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इंसेक्ट में। अब बात करते हैं हम जुवेनाइल हार्मोन्स क्या है।
और किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो ये एक कार्पोरा एलाइटी ग्लैंड्स होता है जो ब्रेन इंसेक्ट के ब्रेन के जस्ट पीछे होता है, और उसके द्वारा ये जुवेनाइल हार्मोन्स सीक्रेट होता है। और इसके फंक्शन है, अभी हम बात करेंगे। जैसे ये क्या करता है, ये जो हार्मोन्स है ये रेगुलेट करता है मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंसेक्ट फिजियोलॉजी। एंड यू नो द फर्स्ट इट वाज डिस्कवर्ड बाय विंसेंट विगल्सवर्थ। और आपको दिख रहा होगा जुवेनाइल हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय ए पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट, और जो कि ब्रेन के जस्ट बिहाइंड होता है, एंड दैट्स कॉल्ड कार्पोरा एलाटा, जिसकी हम बात जिस ग्लैंड की बात कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हो जुवेनाइल हार्मोन्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग इन फीमेल इंसेक्ट। जो फीमेल इंसेक्ट में एग प्रोडक्शन होता है वो भी इसके द्वारा जुवेनाइल हार्मोन्स के द्वारा गवर्न होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो दूसरा फैक्ट है, ट्री बैंडिंग इज यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ। तो याद करिएगा मैंगो मिली बग है, इसके कंट्रोल के लिए हम लोग ट्री बैंडिंग करते हैं। कैसे करते हैं आप देखोगे, यहाँ पर हम प्लास्टिक को लगा के इसको बांध देते हैं। तो जिससे क्या है, ये जो मिली बग है आप देख सकते हो, ये मिली बग इन्फेक्टेड मैंगो ट्री है। तो ये इंसेक्ट क्या करता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है मैंगो के लिए। तो ये इसके ऊपर यहाँ से ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। जब चढ़ नहीं पाएगा तो ये इसका अटैक नहीं हो पाएगा जो मैंगो के टेंडर पार्ट हैं। और उसके बाद फिर बात कर रहा है द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इंसेक्ट। तो याद रखिएगा जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके मेन कैरेक्टर्स क्या है, 3 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, इनमें क्या है, ये जो 3 पेयर 6 लेग्स होते हैं, और 3 पेयर्स में कह सकते हो, ठीक। और यहाँ इसके अलावा देख सकते हो इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, 3 बॉडी रीजन होता है। जैसे आपका यहाँ हेड है, ये हेड हो गया, ये थोरेक्स हो गया, और एक ये जो आपका पोर्शन है एबडोमिनल पोर्शन है, ठीक। और 3 पेयर ऑफ लेग हमने बात कर ही रखा है, और 6 या कह सकते हो 6 लेग्स। और उसके बाद 1 और 2 पेयर ऑफ जो हो सकते हैं आपके विंग्स भी होते हैं, जो कि थोरेक्स पार्ट में होते हैं। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंसेक्ट्स के पाए जाते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि विच इज़ द बेस्ट सुटेबल स्पीसीज फॉर द बी कल्चर। तो एपिस जो फेरा है ये बेस्ट स्पीसीज है फॉर द बी कल्टिवेशन के लिए। जैसे बी कल्चर एपी कल्चर की हम बात करते हैं ना, तो ये जो है आप देख सकते हो ये एपिस मेलिफेरा है, और ये काफ़ी बेस्ट स्पीसीज है फॉर द एपी कल्चर के लिए। अब हम बात करेंगे इन लैग प्रोडक्शन विच कंट्री हैज़ द मोनोपोली। लैग क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको बता दूं इंडिया जो है लैग प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है। और लैग होता क्या है, ये क्या है कि देखोगे ये लैग आप ट्री में देखते होगे, जो आउटवर्ड में कुछ गम्स की तरह निकलते हैं उस लैग बोलते हैं। और ये क्या है, स्कारलेट रेड रेजिन सिक्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ लैग इंसेक्ट ऑफ विच द मोस्ट कॉमनली कल्टिवेटेड स्पीसीज इज कैरिया लैका। कैरिया लैका मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जो कि ये रेजिन सिक्रेट करता है ट्री के बाहर, उसको हम लैग बोलते हैं। और इट इज ओनली नॉन कमर्शियल रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन, याद रखिएगा। एंड लैग प्रोड्यूसेस मिक्सचर ऑफ रेजिन डाई एंड वैक्स। ये इसका रेजिन का, डाई का और वैक का एक जो है मिक्सचर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर द बीटी कॉटन। बीटी आपको पता होगा, बीटी का मतलब होता है बैसिलस thuringiensis, ठीक। ये सॉइल बैक्टीरियम होता है, और यही जो है पॉइजन प्रोड्यूस करता है, और इसके वजह से ये इसका जो जीन है हम कॉटन में ट्रांसमिट करते हैं, तो इसलिए इसको बीटी कॉटन बोलते हैं। ये जो एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, और या इसकी प्लांट पॉपुलेशन 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर हम मेंटेन करते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं लार्जेस्ट साइज ऑफ कल्टीवेटेड हनी बी। कौन सबसे लार्जेस्ट साइज का कल्टीवेटेड हनी बी है, तो आपको आंसर है वो है एपिस डॉर्साटा। ये सबसे लार्जेस्ट है, आप देख सकते हो। ये जो होती है ये सबसे बड़ी होती है, और इसका साइज 17 to 20 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकता है। और मेनली ये जो है फॉरेस्ट एरिया में, तराई और नेपाल एरिया के आपके फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा दिखते हैं, बड़े बड़े छत्ते लगाई रहती हैं, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट यही है, 17 to 20 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। अब हम बात कर लेते हैं ये ब्रोमाइडियोलॉन जो है एट 0.005% इज इफेक्टिव फॉर। तो आपसे बता दूं ये सिंगल डोज एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड है। रोडेंटिसाइड मीन्स जिससे रेट को हम किल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है आप देख सकते हो 0.005% पर है, ठीक है।
विच बैक्टीरिया इज प्रोड्यूस्ड एट कमर्शियल लेवल फॉर इंसेक्ट कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको बता दूं जो बैसिलस thuringiensis जैसे हमने बात किया था ये है कमर्शियली, इसको हम कमर्शियल लेवल पर बायो कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। और देख सकते हो ये सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis है, ठीक, बीटी बोलते हैं। ये सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया है और दैट नेचुरली प्रोड्यूस ए टॉक्सिन दैट इज फर्टल टू ए सर्टेन herbaceous insect, ठीक। And this toxin produced by Bacillus thuringiensis has been used as an insecticide spray since 1920 and organic farming में इसको हम यूज कर सकते हैं। हाउस फ्लाई स्प्रेड ट्रांसमिट एटलीस्ट 65 डिजीज टू ह्यूमन, उसमें से मेनली आप देखोगे इंक्लूडिंग आपका टाइफाइड फीवर है, डायरिया, कोलेरा, पॉलीमोलाइट्स है, एंथ्रॉक्स है, लेप्रोसी है एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये बहुत ही मेजर डिजीज हैं जो कि आपका हाउस फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में। द सेफ इंसेक्टिसाइड फॉर द वेजिटेबल, कौन सा सेफ इंसेक्टिसाइड है? तो आपको आंसर जो है वो आपका मैलेथियन है। दोस्तों मैलेथियन क्या है? ए मैन मेड ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है दैट इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल द मॉस्किटो एंड ए वैरायटी ऑफ इंसेक्ट दैट अटैक फ्रूट, वेजिटेबल, लैंडस्केपिंग प्लांट्स एंड श्रब्स। तो ये सबसे कह सकते हो कि सेफ इंसेक्टिसाइड है जो कि यूज किया जाता है फॉर द वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंसेक्ट फेरोमोन क्या है? तो आपका आंसर है फीमेल सेक्स फेरोमोन। फेरोमोन क्या होता है? जैसे देखोगे ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ट्रैप, जिसमें हम ये फीमेल सेक्स फेरोमोन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको मेल जो होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है। तो देख सकते हो ये फेरोमोन ट्रैप इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट ट्रैप दैट यूज फेरोमोन टू ल्यूर इंसेक्ट एंड सेक्स फेरोमोन्स एंड एग्रीगेटिंग pheromones are the most common type of the pheromones, means दो टाइप है, सेक्स pheromones and aggregating pheromones, दो मोस्ट कॉमन टाइप है। एंड pheromones trap are used both to count the insect population, इसको आप यूज कर सकते हैं अगर किसी इंसेक्ट के पॉपुलेशन को काउंट करना है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, फॉर सैम्पलिंग, स्टडी, रिसर्च के लिए, और टू ट्रैप द इंसेक्ट फॉर सच क्लोथ माउथ टू डिस्ट्रॉय देम, और हो सकता है तुम आप इसको डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हो अगर उस इंसेक्ट को, तो भी इसको यूज कर सकते हो। मेजर पेस्ट ऑफ कुकुरबिट क्या है? तो आपका आंसर जो है वो है रेड पंपकिन बिटल, जो है कि ये मेजर पेस्ट है कुकुरबिट्स का। आपको देख सकते हो ये इस तरह का कुछ होता है, ये रेड पंपकिन बिटल है, और ये रैफिडो वाला और फेविकोलीज, इसको जो है ये जीनस और स्पीसीज है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और ये काफ़ी जो है मेजर पेस्ट है आपका मोस्ट ऑफ द कुकुरबिट्स के। उसके बाद बात करते हैं डायमंड ब्लैक मॉथ इज ए पेस्ट ऑफ, तो आपका आंसर है वो है जो क्रूसीफर वेजिटेबल्स हैं उनका है, लेकिन स्पेशली आपको कैबेज में इसको देखोगे बहुत ही ज़्यादा ये सबसे खतरनाक लॉस करता है। काट के जो भी लीव्स हैं काटे, इसको डायमंड ब्लैक मॉथ का जो है आपको सिम्टम इस तरह से आपको कैबेज में दिखेगा। तो कैबेज का ये बहुत ही मेनली आपका कह सकते हैं डेलिटेरियस पेस्ट है। अब बात करते हैं द बॉलगार्ड इज ए बॉलगार्ड, याद रखना दोस्तों ये ट्रांसजेनिक कॉटन है, जो एक वैरायटी जिसको बॉलगार्ड बोलते हैं, और जैसे मैंने बात किया था कि बीटी बैसिलस thuringiensis जो जीन है कॉटन में ट्रांसमिट करके जो जिस वैरायटी डेवलप की गई वो उसको बोलते हैं बॉलगार्ड, और एक ट्रांसजेनिक कॉटन है जो कि आज किसान इसको ग्रो करते हैं, तो जिससे उनको पेस्टिसाइड कम यूज करना पड़ता है, पेस्टिसाइड लोड कम होता है फील्ड पे, एंड दे आर नाउ गेटिंग ए वेरी गुड रिटर्न एंड प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। द मोस्ट सुटेबल फ्यूमिगेंट फॉर द क्वारंटाइन पर्पज इज, कौन सा मोस्ट सुटेबल फ्यूमिगेंट कौन से यूज किया जाता है क्वारंटाइन पर्पज से? जैसे आपको दोस्तों मान लो कोई इंसेक्ट इस एरिया में पार्टिकुलरली ज़्यादा लगता है, आपको पता है, और मटेरियल्स आपको यहाँ पर लेके जाना है, ठीक, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसका फ्यूमिगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पता है कि ये अगर हम फ्यूमिगेट नहीं करेंगे तो ये पर जो एरिया से ये इस एरिया में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसको ब्लॉक करने के लिए एक क्वारंटाइन मेजर्स होते हैं, ये स्टेट क्वारंटाइन हो सकता है, इंटरनेशनल क्वारंटाइन हो सकता है, तो उसको अगर लाना है तो शर्तें हैं कि उसको उस प्रोडक्ट को फ्यूमिगेंट करना है। तो मोस्ट सुटेबल फ्यूमिगेंट की बात कर रहा है क्वारंटाइन पर्पज़ के लिए, तो आपका आंसर है मिथाइल ब्रोमाइड, जो है ये बहुत ही कॉमन है जो यूज करते हैं। तो ये सब थे दोस्तों, ये जो फैक्ट्स जो इंटोमोलॉजी के थे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। उम्मीद करूँगा ये आप लोगों को पसंद आएगा, और जैसा हो इसको कमेंट करके और लाइक करके बता सकते हो, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमसे रेगुलर टच में आप मुझे सब्सक्राइब करके नोटिफाई कर लेना, जिससे कि आपको रेगुलर इसका अपडेट मिलेगा, और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करो।